नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी पर। आज हम फ्राइडे मोटिवेशन में एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें है अगर आप कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए टॉप 10 टिप्स लेके आए हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने हाल फिलहाल में 12th की परीक्षा पास की है और आप जो है अपने ग्रेजुएशन के साथ किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप ग्रेजुएट हैं पहले से और आपने अभी जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में जो तैयारी करने का रास्ता है वो चुना है, आप सरकारी नौकरी की राह में चले हैं, तो हम आपके लिए टॉप 10 टिप्स लेके आए हैं इस वीडियो में, जिसमें हम आपकी तैयारी और मजबूत करने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं आज की टॉप 10 टिप्स क्या है। फर्स्ट है सिलेबस को समझना और एनालाइज करो। फर्स्ट टिप्स है कि सबसे पहले आप एग्ज़ाम का सिलेबस है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में समझें और एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में समझें, डिटेल में समझ लें अपने एग्ज़ाम के बारे में कि क्या इसका पैटर्न है और क्या इसका सिलेबस होने वाला है। आप चाहे तो इसका सिलेबस अपने जो है, अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो ईएसपी साइट से, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी की साइट से पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और उसके पैटर्न को समझ सकते हैं। दूसरा है टॉपिक को डिवाइड करो। टॉपिक को आप डिवाइड कर सकते हैं इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल में, कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इजी है, कौन सा मॉडरेट है और कौन सा डिफ़िकल्ट है। आप सबसे पहला काम ये कर सकते हैं, सबसे पहली टिप्स हमारे तरफ से यही है कि आप सिलेबस को समझें और अपने टॉपिक को डिसाइड करें कि आपके लिए क्या इजी है, क्या मॉडरेट है और क्या डिफ़िकल्ट है। दूसरी टिप्स है हमारी, टाइम टेबल बनाइए। आप अपने लिए टाइम टेबल बनाइए, डेली शेड्यूल बनाइए और इसमें हर सब्जेक्ट के लिए एक फिक्स्ड टाइम दीजिए। हर एक सब्जेक्ट को आप एक फिक्स टाइम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए रख सकते हैं डेली शेड्यूल में। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि अगर आप आईबीपीएस क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हाल फिलहाल वैकेंसी आने वाली है, जून में इसके नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आईबीपीएस क्लर्क के लिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके टॉपिक जैसे है रीजनिंग है। रीजनिंग का जो है आप 1 आवर का 1 घंटे के लिए शेड्यूल रख सकते हैं, आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो है आप 1 आवर का शेड्यूल रख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी के लिए आप 30 से 45 मिनट का टाइम रख सकते हैं अपने शेड्यूल में, और जीके करंट अफेयर के लिए आप 30 मिनट्स रख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मॉक टेस्ट और रिवीजन। आप डेली मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए अपना समय दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत कम है और वैकेंसी जो है जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगस्त में उसके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो आपके पास कम समय है, तो आपको अपनी तैयारी के साथ साथ रिवीजन में करते चलना है, रिवीजन करते चलना है 1 आवर का 1 घंटे के लिए। और थर्ड टिप्स है हमारी कि स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल का यूज़ करिए। आप स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल का यूज़ करिए, जैसे कुछ बुक यहाँ पर रिकमेंड करना चाहेंगे हम कि आप रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल या अरिहंत की बुक ले सकते हैं, या फिर आपको जिस भी राइटर की या पब्लिकेशन की बुक पसंद आती है या आप जिससे समझ पाते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये से हमारा एक एग्जाम्पल है कि आप ये बुक्स ले सकते हैं। कॉन्ट के लिए आप जो है आर.एस. अग्रवाल की ही बुक ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप जनरल इंग्लिश बाय एस.पी. बख्शी के द्वारा एक बुक आती है, आप उसे तैयारी कर सकते हैं। और करंट अफेयर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बहुत से न्यूज़पेपर आते हैं, आप उसे डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं करंट अफेयर के लिए, या फिर कोई भी जो है आप 10 से 15 मिनट की यूट्यूब पर डेली करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं।
उसके बाद है फोर्थ टिप है हमारी डेली प्रैक्टिस और रिवीजन। आपको डेली प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। हर दिन 2 से 3 टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। आप हर दिन 2 से 3 टॉपिक प्रैक्टिस करिए और उसका वीकली रिवीजन भी करिए। 2-3 जो है प्रैक्टिस के लिए टॉपिक रखिए, जैसे रीजनिंग और मैथ्स है वो आप तैयार करिए। फिर उसके बाद जो है आप वीकली रिवीजन भी करते जाइए। एक दिन हफ्ते में एक ऐसा दिन बनाइए जिस दिन आप पूरे वीक का रिवीजन उसी दिन करें। फिर फिफ्थ टिप है हमारी कि मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर। तो वीकली 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। आप वीकली 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप किसी भी जो है अकेडमी का या ऐप से आप कोर्स भी परचेस कर सकते हैं या फिर बुक ले सकते हैं। आप क्या करिए, या फिर आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइम बाउंड प्रैक्टिस, आप जो है फुल लेंथ टेस्ट लगाइए और आप अपने टाइम को टाइमर लगाइए, टाइम बाउंड करिए और उसमें आप अपनी प्रैक्टिस करके देखिए कि आप उस पेपर को पूरा सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करिए। आप चाहे तो इसी प्रीवियस ईयर पेपर से मॉक टेस्ट दे सकते हैं अपना। उसके बाद 6th टिप है अपनी वीक एरियाज पे काम करो। मॉक टेस्ट में एनालाइज करना है, आपको एनालाइज करो और देखो कि किस सेक्शन में आपसे गलती हो रही है और कौन से टॉपिक हैं जो आप मिस्टेक कर रहे हैं प्रैक्टिस करने के बाद भी। और वीक टॉपिक जो है अपने पहचानो और उसे क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, अगेन प्रैक्टिस करिए और अगेन रिवीजन करिए। अपने वीक एरियाज को जो है स्ट्रॉन्ग बनाइए। 7th टिप है हमारी करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस के लिए हमारी टिप है कि डेली करंट अफेयर पढ़िए। आप डेली करंट अफेयर पढ़िए, ये नहीं सोचिए कि आप करंट अफेयर जो है 2-3 महीने का इकट्ठा होगा फिर पढ़ेंगे। नहीं, आप डेली करंट अफेयर अपने 10 से 15 मिनट करंट अफेयर के लिए दे सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप उसके लिए, या कोई मैगजीन वगैरह जो डेली बेसिस पे ई मैगजीन आती हैं उनको पढ़ सकते हैं। और मंथली करंट अफेयर का रिवाइज करो, मंथली रिवीजन के लिए रखो। ये नहीं कि मंथली जो है आप करंट अफेयर इकट्ठा कर रहे हैं फिर मंथली पढ़ेंगे, नहीं, आप डेली करंट अफेयर पढ़िए और मंथली उसका रिवीजन करिए, क्योंकि समय बहुत कम है और आप डेली उसको पढ़ते चलिए अपने एक सब्जेक्ट के जैसे। फिर उसके बाद है नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने में है आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि जो अपना हैंड रिटन नोट होता है वो अब ज़्यादा इजीली समझ में आता है। और जब हम रिवीजन करते हैं तो रिवीजन के समय हमारे नोट्स हमारे लिए बहुत काम आते हैं। हम फिर से बुक का टॉपिक खोल के नहीं पढ़ सकते, फिर से यूट्यूब की वीडियोस नहीं देख सकते हैं जो 1-1 घंटे की होती हैं, या हम चैप्टर्स को रीड नहीं कर सकते। हम अपने जो है हैंड रिटन नोट्स को शॉर्ट में बनाएं और उससे अपना रिवीजन करें। फिर उसके बाद है 9th टिप है हमारी डिस्ट्रैक्शन से बचना। आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, जैसे सोशल मीडिया से दूर रहना है। सोशल मीडिया से आप दूर रहिए, इससे आप जो है ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो जो है स्पेसिफिक टाइम सेट करिए कि कब आपको कितने बजे क्लास लेनी है। ये नहीं है कि आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, आप टाइम सेट कर सकते हैं अपने लिए। फिर उसके बाद हमारी 10th जो टिप है वो लास्ट टिप बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हेल्थ और मोटिवेशन का रखो ध्यान, और अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छी नींद लो, हेल्दी खाना खाओ और डेली 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करो। और लास्टली पॉजिटिव माइंडसेट बनाओ। पॉजिटिव माइंडसेट बनाइए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। ये हमारी टॉप 10 जो है टिप्स हैं आपके लिए। आप इस पे फोकस करिए, आप इसे अपनाइए अपने डेली बेसिस रूटीन में और देखिए कि आप जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। आपका एग्ज़ाम जो है के लिए आपकी तैयारी और मजबूत होगी। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं तो आप उस एग्ज़ाम का नाम कमेंट कर सकते हैं। हम उसके लिए एक स्ट्रेटजी लेके आएंगे और स्ट्रेटजी में बताएंगे कि आपको कौन सा जो
सब्जेक्ट है वो कब कैसे पढ़ें, सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट के लिए देना है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने के लिए। हम उसकी एक स्ट्रेटजी बना के लाएंगे जिसे आप फॉलो करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त मोटिवेशन और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के स्ट्रेटेजी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।